हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पंपिंग लेमा थ्योरम समझाया था और आज मैं उस पे बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। और क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो डैट द सेट यल इज इक्वल टू a टू द पावर i स्क्वायर वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ नॉट रेगुलर। तो पंपिंग लेमा थ्योरम जब मैंने आप लोगों को समझाया था और एप्लीकेशन की बात की थी, तो एप्लीकेशन के दौरान मैंने ये कहा था कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं समझाया था आप लोगों को। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज दैट एज्यूम गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर एंड लेट n be the number of state in the corresponding FA। मतलब उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने वाला जो FA है उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ स्टेट है। ये हर क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है। दूसरा पॉइंट था चूज ए स्ट्रिंग w सच दैट लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। मीन्स आपको आर्बिट्रली एक स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी होती है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ n से बड़ी हो या उसके बराबर हो, वेर n इज नंबर ऑफ स्टेट इन करस्पॉन्डिंग FA। और आपको फिर पंपिंग लेमा यूज़ करना रहता है टू जनरेट स्ट्रिंग्स w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल n एंड y कैन नॉट बी इक्वल टू नल। ये हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, इसमें कहीं पे कुछ नहीं चेंज करना है। थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड ए सुटेबल i। आपको सुटेबल i एक सेलेक्ट करना होता सच दैट एक्स वाई टू द पावर i z डज नॉट बिलोंग्स टू यल एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हेंस यल इज नॉट रेगुलर। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? क्योंकि एक्स वाई टू द पावर i z हमारे लैंग्वेज के अंदर नहीं है, ऐसा i आप सेलेक्ट ही करते हो। क्योंकि पंपिंग लेमा में बताया गया था कि अगर आपका एक स्ट्रिंग w है जो यल से है और यल के अंदर का है, तो यूजिंग पंपिंग लेमा या पंपिंग लेमा गिव्स कैपेबिलिटी दैट वी कैन राइट w एज ए एक्स वाई जेड सच दैट y इज नॉट इक्वल टू नल। और आपका इसमें ये नल के बराबर नहीं होता है, और अगर ऐसा है तो एक्स वाई टू द पावर i z also belongs to L for all I is less than equal to 0। ये पंपिंग लेमा थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये होना चाहिए L के अंदर, लेकिन जब L के अंदर नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। और इसी बात से आप प्रूव कर लोगे कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने में कि selection of I depends on the structure of language, so it will vary language to language because there is no specific way to select I। कोई ऐसा फॉर्मूला या तरीका नहीं है कि I आप सेलेक्ट कर लोगे। ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका लैंग्वेज कैसा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रूफ जो थर्ड में प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। केवल आई के सिलेक्शन की बात तक नहीं है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है उस बात पे भी डिपेंड करता है विच स्ट्रेटजी वी हैव टू अडॉप्ट टू प्रूव दैट थर्ड स्टेप। तो ये इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे है कि सो डैट द सेट यल इज इक्वल टू a to the power I square where I is greater than equal to 1 is not regular। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि I स्क्वायर का पहले मतलब समझते हैं कि ये a to the power I स्क्वायर क्या है एक्चुअल में। बिकॉज I being integer, so I square will be a perfect square number, so number of a in the string in all string belongs to capital L must be a perfect square। तो यही एक पॉइंट जो है दिमाग में रखना है, और इसी पॉइंट को ही यूज़ करना है कॉन्ट्रडिक्ट कराने में। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग बन रही है जो
किसी पर्टिकुलर आई के लिए, कौन सी आई, जो एक्स वाई टू द पावर आई जेड में आई है, अगर उसके आई की कोई ऐसी वैल्यू आपने सेलेक्ट किया कि एक्स वाई टू द पावर आई जेड की लेंथ कुछ इस तरह की आ गई कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 14, 13, ऐसा कोई नंबर आ गया, ऐसा कोई लेंथ आ गया, तो डेफिनेटली जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा और वो हमारे लैंग्वेज की स्ट्रिंग। लेकिन चूंकि ये जनरल वे में हम प्रूव करते हैं तो आपको 3, 5, 7, 19 ये सब ऐसा दिखेगा नहीं। इस नाते हम क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ ऐसा प्रूव करिए कि वो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ जाए, और दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में तीसरा कोई परफेक्ट स्क्वायर ला ही नहीं करता। दो कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, कॉन्जुगेटिव, जैसे 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, तो 9 16 के बीच में हो, 16 25 के बीच में हो। और एक्चुअल में जब आप जनरल वे में प्रूव करते हैं, जनरलाइज वे में प्रूव करते हैं, तो ये 9, 16, 25 आपको विजिबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप कुछ इस तरह से प्रूव करिए कि एक्स वाई टू द पावर आई जेड की लेंथ n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में हो, तो ये प्रूफ हो जाएगा। n और n+1 दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, और उस यानी कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर दो कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो इनके बीच में जब आप प्रूफ कर ले जाएंगे कि इसकी लेंथ है और ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना रहता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए जो एप्लीकेशन बताया गया था एग्जैक्टली वैसे ही, लेट एल इज रेगुलर, लेट n बी द नंबर ऑफ स्टेट इन एफ ए एक्सेप्टिंग एल। स्टेप टू है, आपको ये ध्यान देना है कि हमें ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, इस तरह की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है w की, कि जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ n से बड़ी हो। अब जैसे आप देखिए, आपने एक एफ ए बनाया इस तरह का, और उसमें यहाँ पे लिख दिया a, यह एक एफ ए है। तो इस एफ ए और यहाँ पे एक सेल्फ लूप बना दिया, जिससे ये पता चले कि बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड जो हम लोग बात करते हैं, इसमें केवल इसी के बारे में बात होती है कि दिस विल नॉट इक्वल टू नल। ये दोनों नल हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नल हो या नल ना हो, एक्स जेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, पंप ये है कर रहा है, तो यही वाई है और ये एक्स हो जाएगा, और इसके बाद जेड कहीं है ही नहीं, तो जेड समझ लीजिए इसमें नल है, इसमें जेड इक्वल टू नल है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें स्टेट दो हैं, लेकिन स्ट्रिंग कौन कौन सी वैलिड है, सिंगल ए भी है, डबल ए भी है, ट्रिपल ए भी है, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर एक ये भी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से कम है। तो ऐसी स्ट्रिंग नहीं सेलेक्ट करनी। अगर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता तो इसमें ऐसी लेंथ नहीं लेते कि जिसकी 1 हो, मतलब ऐसी स्ट्रिंग नहीं लेते जिसकी लेंथ 1 है। 2 या 2 के बियॉन्ड आपको लेना रहता है। तो इस नाते आप जब क्वेश्चन के अंदर W सेलेक्ट करें तो ये इंश्योर रहे, 100% श्योर रहे कि उसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है। तो इसी नाते देखिए, आपके स्टेट n है, स्टेट की संख्या n है यहाँ पे सपोज की गई है, तो W की भी लेंथ जो सपोज कर रहे हैं वो n के टर्म में ही कर रहे हैं, n ही लेटर वाला यूज़ कर रहे हैं, जिससे रिलेट हो सके कि इट इज़ आइदर ग्रेटर दैन और नॉट। तो W इक्वल टू a टू द पावर n स्क्वायर आपने लिया, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी, और डेफिनेटली n स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू n। अगर n इक्वल टू 1 भी लेते हैं तो भी इक्वल कम से कम तो रहेगा ही। 2 ले लोगे तो 4, इधर 4 हो जाएगा n स्क्वायर, और n हो जाएगा 2, तो और उससे बड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एवरी टाइम n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। केवल ये इनइक्वलिटी तभी रॉन्ग होगी जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो काउंट तो कभी 1 से छोटी होगी नहीं, मतलब 0 हो सकती है, लेकिन 0 पे भी आपका ये 0 पे भी होल्ड हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 0,
लेकिन निगेटिव में फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता है। खैर सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें आप लोगों को पता भी हैं। तो इसी नाते ऐसा लिया गया है। अगर आप w इक्वल टू डिफरेंट लेटर में लेते a टू दी पावर k स्क्वायर, तब बताइए आप इसकी लेंथ k स्क्वायर पाते, और ये जो है n है, कैसे रिलेट कर पाते? k और n में रिलेशन कैसे कर पाते? कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ नहीं फंक्शन है उसमें k और n के बीच में, तो गलत हो जाता आपका जंक्शन ही। तो इस वजह से हमें उस n में स्टेट लिया, तो n में स्ट्रिंग की लेंथ भी हम लोग ले रहे हैं। तो बाय पंपिंग लेमा वी कैन राइट w इक्वल टू एक्स वाई जेड विथ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू n, कि मतलब x से y तक की लेंथ जो है, एक्स वाई की लेंथ जो है, जैसे आप ये थियरम प्रूफ करते वक्त देखे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वाई है, तो इसकी लेंथ n के बराबर हो या n से छोटी हो, ऐसा हमने एज्यूम किया है। और ये होता है जो है वो नल नहीं है, ये भी बात बताई गई है, और तभी y की लेंथ ग्रेटर देन 0 है। एक्स वाई टू द पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल होना चाहिए बाई पंपिंग लेमा थ्योरम। अब आप इसी जो होना चाहिए इसी को कमजोरी बना के आप प्रूव करेंगे। तो i की वैल्यू मान लीजिए 2 हमने लिया, आप कोई भी वैल्यू लेकर कर सकते हैं। i की वैल्यू 2 ले लिया, तो उसकी लेंथ जो है आप निकालेंगे, भाई उसी की लेंथ के इर्द गिर्द सारी बातें चल रही हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ कितनी आएगी, इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक्स चूँकि इसमें ऑर्डर या पैटर्न का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इस लैंग्वेज में, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड सभी के सभी एज हैं, मतलब ए के बने हुए स्ट्रिंग्स हैं, तो किसी भी ऑर्डर में आप बात करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ए के, मान लीजिए अलग अलग लेटर के होते तो इशू भी रहता। तो इसकी लेंथ एक्स वाई जेड प्लस लेंथ ऑफ वाई के बराबर है। जितनी एक्स वाई जेड की लेंथ है उसमें वाई की लेंथ जोड़ देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ आ जाएगी। ऐसा ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की लेंथ हमें पता है, क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन स्क्वायर, मतलब डब्लू है, तो एन स्क्वायर, ये बीच वाली लेंथ जो हो गई वो तो एन स्क्वायर हो गई। तो एक्स वाई जेड की लेंथ, सॉरी एक्स वाई जेड की लेंथ एन स्क्वायर हो गई। अब एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ क्या होगी, अगर आप इसमें ये इधर से ये हटा दीजिए तो ये क्या होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y तो नल के बराबर है नहीं, अभी तक इक्वल था, लेकिन इसमें से कुछ हटा दिए। मान लीजिए इधर लिखे हैं 500 और इधर लिखे हैं 498 प्लस 2। अब आप देखिए अभी तक तो इक्वल का साइन था, 500 इक्वल टू 498 प्लस 2। अब आप इसको हटा दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, 500 इज ग्रेटर देन 498। तो उसी तरह की बात है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये जो चीज़ है y, आप जैसे एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस वाई है। अब ये y है, इस y को यहाँ से जब हटा हुआ है तो ये दोनों बातें एक ही चीज़ हैं, तो दिस विल बी लेस ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड की लेंथ तो हमें पता ही है एन स्क्वायर, इस नाते यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ लेफ्ट साइड में देखिए, इसकी लेंथ एक्स वाई जेड प्लस 2y के लेंथ से ज़्यादा होगी। जैसे आपने लिखा एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो ये एक्स वाई जेड का लेंथ प्लस y ये है। अब आपने इधर लिख दिया एक्स वाई जेड और इधर लिख दिया एक्स वाई जेड प्लस 2y। अब देखिए ये एक y जुड़ा है, इसमें 2y जुड़ा है, इसमें एक भी y नहीं जुड़ा, तो ये छोटा हो गया, और ये जो एक्स वाई जेड प्लस वाई हुई एक्स वाई जेड से बड़ा हो गया, और ये सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह का एक इनइक्वलिटी बन गया। y चूँकि नल के बराबर तो है नहीं, तो इस नाते उसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, इसी वजह से ये इनइक्वलिटी आपको बन गई। ये बनानी ही है, क्योंकि आपको यही प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड लाइंग बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू परफेक्ट कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर, टू कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है, ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमारी
सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी, तो इनइक्वलिटी फॉर्म हो गया। अब इसमें लाके कुछ और जोड़ दिए 1, ऐसा कर क्यों रहे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये और स्ट्रांग हो गया और बड़ा हो गया, तो इस नाते यहाँ साइन में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ऐसा 1 क्यों की, अब देखिए 1 2y की लेंथ 2n और ये अब जैसे 2y की लेंथ हमने 2n से रिप्लेस की। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे यक्स वाई की वैल्यू जो है वो n से छोटी है या उसके बराबर है। अब आप ये बताइए, अगर इसमें से यक्स हटा दें तो y की लेंथ क्या होगी, n से और छोटी हो जाएगी, मतलब n बड़ा हो जाएगा y छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 2y मान लीजिए लिखा है 2 × 30, y का मतलब मान लीजिए 30, और आप n जो है 30 से बड़ा ही होगा, मतलब 31 होगा, 30 होगा, कुछ होगा ऐसे। अब आप यहाँ पे पहले लिखा था 60, 2 × 30 = 60, अब उसकी जगह पे आप 62 80 ऐड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हमें चूँकि अपना काम निकालना, इस नाते हम अपने हिसाब से वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो और इनइक्वलिटी बस ध्यान दें कि इनइक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीज़ उस ऐसा करने से क्या हुआ, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। अब इन रिजल्ट क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ क्या हो गई, 2 कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आ गई। और यहीं पे हमारा ये प्रूफ हो गया, क्योंकि किसी भी कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर 2 कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है, और इस नाते एक्स वाई स्क्वायर जेड हमारे लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं होगा या हमारे लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ एक्स वाई टू द पावर आई जेड फॉर आई इक्वल टू 2 डजेंट बिलोंग्स टू आवर लैंग्वेज, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड सो गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ के दौरान जो है आपने बहुत सारी बातें सीखी, और उसको जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे के क्वेश्चन को भी प्रूव करने में मदद मिलेगी। और मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, जिससे दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं। जैसे जब आप पंपिंग लेमा थ्योरम पढ़े थे, तो पंपिंग लेमा थ्योरम में यही बताया गया था कि व्हेन एवर length of string is more than or equal to number of state in corresponding FA, then there will be one state which will consume more than one character। तो ये एग्जैक्टली पिजन होल प्रिंसिपल की तरह से है। जैसे पिजन होल प्रिंसिपल में बताया गया था, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स then definitely you have to put more than one object in a single hole। तो ये उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि चूँकि जब भी आप ये कल वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपके पास ये FA है, तो आप एक बार एनालाइज करिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्टेट 3 है लेकिन करेक्टर आपके स्ट्रिंग में 2 हैं। तो हमेशा आप देखते हैं बिना लूप के, बिना फीडबैक एज के, अगर फीडबैक एज कहने का इस तरह का एज, या लूप जो है इस तरह का होता है, तो इस तरह के बिना कम से कम इन दोनों में से कम एक ज़रूर होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट करा पाएंगे जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। और अगर ऐसा है तो क्या उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें से ये है, ये नहीं है, यही है सिर्फ, तो ये क्या कर रहा है, अपने एक सिंगल स्टेट पे, मिडिल स्टेट पे एक से ज़्यादा करेक्टर कंज्यूम करा रहा है, एक से ज़्यादा करेक्टर कंज्यूम करा रहा। तो वैसे ही जैसे पिजन होल प्रिंसिपल था उसी तरीके से। तो ये सारी कहानी उसी सिचुएशन में होती है जब नंबर ऑफ स्टेट स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो या उससे बड़ी हो। ये समस्या उसी समय आती है। तो पंपिंग लेमा थ्योरम में कहा गया था कि अगर अब वहाँ पे जो ये वाला स्टेट था, ये बीच में जो आपने बनाया था, बीच में ये स्टेट बनाया था, इस पे ए लिखा था,
तो समझने की कोशिश करें कि ये समझिए x है, ये z है और ये y है। यही पार्ट पंप कर रहा, जनरेट कर रहा है कि एक बार लूप चला तो ट्रिपल ए बन गया, नहीं लूप चले तो डबल ए बना, 2 बार लूप चले तो 4 टाइम से, 3 बार लूप चले तो 5 टाइम से, मतलब एक नई स्ट्रिंग पंप हो रही, जनरेट हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर एक्स वाई जेड एक बार लूप चले हैं, वो हमारे लैंग्वेज से बिलोंग है, तो एक्स वाई टू द पावर आई जेड फॉर ऑल आई that have value greater than equal to 0 it must belongs to L। अब देखिए आई एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे तो आई इक्वल टू 1 है एक तरीके से, लेकिन एक्स जेड मतलब एक भी बार लूप नहीं चलने, डबल ए, तो क्या आपके लैंग्वेज के अंदर है आंसर मिलेगा है। अगर आई इक्वल टू 2 लेंगे तो ये स्ट्रिंग बनेगी, ये भी हमारे लैंग्वेज के अंदर है भाई, 2 बार लूप चल के चल लेंगे, 3 बार चलेंगे तो 5 टाइम सेव हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको विजुअल हैं। इसी पे पंपिंग लेमा थ्योरम है कि अगर एक्स वाई आपका डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है जिसको हम पंपिंग लेमा के थ्रू राइट कर सकते हैं जो एक्स वाई जेड, और वो अगर हमारे लैंग्वेज के अंदर है तो डेफिनेटली जो है जितने भी स्ट्रिंग ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू एक्स वाई टू द पावर आई जेड के फॉर्म में है, where y is not equal to null, then x y to the power I z also belongs to our language for all I greater than equal to 0। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन एप्लीकेशन फेज में, एप्लीकेशन पार्ट में, कि मतलब ये पर्टिकुलर जो पंपिंग लेमा है ये किस काम में आता है, तो ये आता है काम में कि कोई भी लैंग्वेज दिया गया है तो वो रेगुलर अगर नहीं होगा तो इस बात को प्रूव कर लेगा। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी लैंग्वेज अगर एक्चुअल में रेगुलर हो तो क्या इस बात को प्रूव कर पाएंगे, तो इसका आंसर था नो। क्यों नो? क्योंकि आपके लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग है भाई, एक बार लूप आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे। अब आप हर एक को बैठ के एक एक स्ट्रिंग को चेक करिए तो ये तो इनफाइनाइट टाइम टास्क हो जाएगा, तो आप ना कभी चेक कर पाओगे सारी स्ट्रिंग को, ना ये डिक्लेयर कर पाओगे कि ये रेगुलर है। तो इसी वजह से रेगुलर होने पे रेगुलर होने की बात को प्रूफ नहीं कर पाता है, ये लिमिटेशन, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम टास्क हो जाएगा इस वजह से। लेकिन अगर आपको रेगुलर नहीं अप्रूव करना है तो कोई भी एक स्ट्रिंग अगर अपने विवेक से चेक कर लेते हैं उसमें सेलेक्ट करके, और ये बात प्रूव कर ले जाते हैं कि रेगुलर नहीं है, तो पूरा लैंग्वेज ही रेगुलर नहीं होता है। कोई भी एक स्ट्रिंग अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो इसका मतलब पूरा लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। होने के लिए सबको करना पड़ेगा और नहीं होने के लिए एक को। तो ये काम बड़ा आसान है भाई, 100 लोग हैं, अब 100 लोग में से किसी एक को बताना है कि ये मैथ में फेल हो गया, तो मैथ में फेल हो गया तो पिक करके रैंडमली उसके मार्कशीट को चेक करके दिखा देंगे, कह देंगे नहीं सब लोग मैथ में पास हैं, तो सबकी मार्कशीट देखनी पड़ेगी आपको, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, और जब स्टूडेंट की संख्या इनफाइनाइट हो तब तो मुश्किल हो गया। तो इन्हीं सब लिमिटेशन की वजह से वो हम लोग ये बात नहीं प्रूव कर पाते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है। और प्रूफ जो होता है या आई का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर रहा है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इस वजह से इसकी मदद से हम प्रूफ कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जो हमने कराया है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातों को समझने के लिए एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें जो मेन है वो ये एक पार्ट है, मैं इसको इसी नाते फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि W इक्वल टू ए टू द पावर n स्क्वायर, क्यों आपने ए टू द पावर n स्क्वायर लिया, ए टू द पावर k स्क्वायर, ए टू द पावर j स्क्वायर, ए टू द पावर p स्क्वायर, इस तरह का क्यों नहीं लिया? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट आपने स्मॉल n सपोज कर लिया है, तो उसी टर्म में ही स्ट्रिंग की लेंथ रखनी रहेगी जिससे उसका कंपैरिजन करना संभव हो। अगर आप डिफरेंट लेटर में लेते, ए टू द पावर k स्क्वायर ले लेते, then it is impossible to relate or to compare
के स्क्वायर टू विथ एन। भाई के पता नहीं क्या है, एन क्या है, कोई पता नहीं है, लेकिन जब एन स्क्वायर एक को ले लिया और एक को एन ले लिया तो इजीली यू कैन रिलेट और कंपेयर, क्योंकि कोई भी इंटीजर अगर है तो उस इंटीजर की वैल्यू उसके स्क्वायर से हमेशा छोटी या उसके बराबर होती है। स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी उल्टा बोल गया, स्क्वायर की वैल्यू, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर की वैल्यू उस खुद के वैल्यू से हमेशा बड़ी या उसके बराबर होती है। अब बराबर केवल दो ही केस में होता है, जब इंटीजर की वैल्यू 0 हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0, और 1 हो, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। लेकिन जैसे ही 0 1 से आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5 6, तो स्क्वायर करेंगे 2 पे 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा, 4 पे 16 मिलेगा, 5 पे 25 मिलेगा, तो एवरी टाइम इट विल एक्सीड। सो इनइक्वालिटी होल्ड very well. So we have taken a to the power n square means in the form of same variable, that is number of state. इस वजह से ऐसा किया गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी की बात हो रही है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज हमारा किस तरीके का है। लैंग्वेज हमारा जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे है। इस वजह से हम ऐसा वैल्यू लेंगे, इस तरह से हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को कि जब लैंग्वेज स्ट्रिंग की लेंथ जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कुछ इस तरह से एज्यूम करें कि स्ट्रिंग की लेंथ दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ जाए। तो एक्स वाई जेड की लेंथ अगर एन स्क्वायर है तो ये एक इंटीजर का स्क्वायर है। अब आप कुछ ऐसा करिए, एक्स वाई आई की वैल्यू 2 लिए तो एक्स वाई स्क्वायर जेड आया। अब एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ जब आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर जेड की बात जब आप करेंगे तो ये एक्स वाई जेड की लेंथ प्लस वाई की लेंथ हो जाएगी। और वाई की भी लेंथ के बारे में कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन है कि एक्स वाई की लेंथ एन से छोटी है या एन के बराबर है। अब एक्स चूँकि कुछ ना कुछ होगा या बहुत होगा, 0 होगा और नल के बराबर होगा, तो ये जो है एक्स निकाल देने पे और भी छोटा होने की संभावना है, तो ये इनइक्वालिटी और भी अच्छे से होल्ड करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्विच करना रहता है वैल्यू को, कि यहाँ पे चलिए ठीक है 2i था, दिमाग में समझ में आ गया, 1 ऐड कर दिया, लेकिन जो 2n लाया आपने वहीं से ले आया कि भाई एक्स वाई की लेंथ n से छोटी है, इक्वल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, n से छोटी है या n के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है 2i और ये 2n, उसमें 2i छोटी वैल्यू है एक तरीके से, जो उसकी संभावना है छोटी हो सकती, बड़ी कभी नहीं हो सकती है 2n से। तो आप यहाँ पे छोटी वैल्यू रखे हुए हैं और यहाँ पे बड़ी वैल्यू, तो इनइक्वालिटी होल्ड कराने में कोई दिक्कत है नहीं। भाई अगर आपने लिखा है 40 + 1 इज ग्रेटर दैन 39, अब आप यहाँ पे ला के 4 ऐड कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को हटा के उसके 4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि है तो 2i पहले से, लेकिन उसकी जगह पे ला के 2n कर दे रहे हैं, तो 2n कर देने से हमारे इनइक्वालिटी में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है और अच्छी बात हो जा रही है। तो इसी और 2n कर देने से हमारा काम आसान हो जा रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो n स्क्वायर के बराबर है और 2i आपका 2n लिख दे रहे हैं और 1 ऐड किए हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, n + 1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे एक्स वाई राइट साइड में n स्क्वायर पहले से ही है, ये n स्क्वायर पहले से ही है, तो n स्क्वायर है तो उससे भी कोई समस्या नहीं हो रही है। और एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ n स्क्वायर और n + 1 स्क्वायर के बीच में आ गया। अब आप सोचिए कि एक अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर हो गया और 3 + 1 4 स्क्वायर हो गया। अब 4 और 9 और 16 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आपके दिमाग में हो तो बताइए, कोई नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता, वो स्क्वायर रूट उसका फ्रैक्शन मिक्स वाला आएगा, इंटीजर में तो आएगा नहीं। और 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस नाते एक्स वाई स्क्वायर जेड की लेंथ
परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज की स्ट्रिंग तब नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं है। जब लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं है तो ये बात जो हम कह रहे थे कि भाई अगर एक्स वाई जेड लैंग्वेज के अंदर है तो एक्स वाई टू द पावर आई जेड भी लैंग्वेज के अंदर होगा, वो बात कहाँ मानी जा रही, तब नहीं मानी जा रही है। तो इसका मतलब है कि थ्योरम की बात नहीं मानी गई, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। एजम्पशन गलत हो गया तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया तो मतलब लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन और हम कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। लेकिन आप इस पंपिंग लेमा थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने इस पे एक वीडियो इसके पहले बताया है जो थ्योरम पे पूरा बेस्ड ऑन है, और ये वीडियो जो है मैंने इसमें न्यूमेरिकल पहले बताया, फिर न्यूमेरिकल के साथ साथ में थ्योरम को भी समझाया, और फिर दोबारा इस न्यूमेरिकल को मैंने फोकस किया, जिससे आपको हर एक इसके अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि कैसे अप्रोच बनाया जाता है, किस तरह से सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में क्या नाम है, इस तरीके से किया गया, परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड ऑन था, तो परफेक्ट स्क्वायर इनइक्वलिटी बना के किया गया है। तो इसका मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में ही ऐसे होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से होगा। इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आएगी अगले क्वेश्चन में। ये केवल इसी क्वेश्चन तक सीमित था, क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर बदलेगा तो लैंग्वेज की स्ट्रिंग का कंडीशन बदलेगा, और कंडीशन जब बदलेगा तो आपको अप्रोच भी अलग अलग लेने रहेंगे कहीं पे। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर पे बेस्ड ऑन है, तो प्राइम नंबर पे बेस्ड ऑन रहेगा तो प्राइम नंबर की खूबसूरती क्या है, यही है कि उसके फैक्टर 2 ही होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर अगर आपने दिखा दिया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस अब वही कमजोरी बना के आपको प्रूव करना रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हर क्वेश्चन को प्रूव करने के तरीके, जो थर्ड मतलब स्टेप्स तो वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन थर्ड स्टेप के अंदर जो प्रूफ करने का स्ट्रेटजी होगा वो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कराना पड़ेगा, वेरी करेगा, क्योंकि वो नीड रहेगी हमारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो से बहुत मदद मिलेगा और आप अच्छे से पंपिंग लेमा को समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।